जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए टाइम टू टाइम वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड है जिससे ये पता चल सकता है कि माँ के पेट के अंदर बच्चे को खुराक ठीक से जा रही है या नहीं जा रही है और उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसको बिल्कुल ऐसा एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर कहते हैं। ये ख़ासकर कुछ केसेस के अंदर तो ज़रूर ही करवाना चाहिए, जैसे अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी औरत जिसके बच्चे पेट के अंदर फ़ौत हो जाते हैं, ऐसी औरत जिसके बच्चे लो बर्थ वेट पैदा होते हैं, ऐसी औरत जिसका पानी वाटर बैग लीक हुए बगैर कम हो गया हो, या ऐसी ख़वातीन जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला हमल के दौरान हुआ हो या हमल से पहले का हो, या ऐसी पेशेंट्स जिन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट से कंसीव किया हो और उनकी प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस हो, या जिन्होंने बहुत देर के बाद कंसीव किया होता है, बेशक नेचुरली कंसीव किया हो, और या फिर उन ऐसी पेशेंट जिनका खून गाढ़ा होने की बीमारी जैसे एपीएलएस टाइप हो गया, या फिर जो और बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो हैं, तो खून का जो गाढ़ा होने वाली बीमारी है, तो इन सूरत हाल के अंदर ये अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है। अब ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अब सिंपल एक बात देखते हैं कि माँ के पेट के अंदर एक बच्चा है जो कि डेफ़िनेटली कुछ खा पी नहीं रहा, ठीक है? अब उसकी नाभ के पास एक नाड़ू अटैच होता है जिसका दूसरा सिरा प्लेसेंटा के साथ जुड़ जाता है, यानी ओवल के साथ जुड़ जाता है। अब ओवल डायरेक्टली यूट्रस के साथ अटैच होती है, जहाँ पे कि मैटरनल ब्लड से वो ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ग्लूकोज़ है, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स और विटामिन सारे इन्फ्यूज़ कर जाते हैं उसके प्लेसेंटा के अंदर, और फिर वहाँ से वो खून के ज़रिए से जो है वो नाभ से होता हुआ बच्चे के जिगर में और फिर वहाँ से पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर खुदा न खास्ता इस नाड़ के अंदर या प्लेसेंटा के अंदर कोई क्लॉट्स बन जाए या कोई रुकावट आ जाए, तो उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो जाता है, यानी उसकी रफ्तार कम हो जाती है, और तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो जाना कम हो गया है। अब ये 3 कैटेगरीज़ का हो सकता है, या तो ये है कि ब्लड फ्लो जाना कम हो गया है, या हो सकता है कि ब्लड फ्लो जाना रुक गया है, और एक एक्सट्रीम स्टेज इस तरह की भी आती है जिससे बच्चे से ब्लड प्लेसेंटा की तरफ आ रहा है लेकिन प्लेसेंटा रिवर्स हो गया है फ्लो। अच्छा, ये अब मुख्तलिफ लेवल के ऊपर हमें बताते हैं कि अब बच्चे के अंदर खुराक कितनी कम जा रही है। अगर तो ये रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है तो इसका मतलब है कि कोई रुकावट नहीं है, और जो ब्लड है वो ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स लेके बच्चे तक जा रहा है और बच्चे की खुराक पूरी होती रहेगी। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये रिपोर्ट इस तरह से आती है कि इसके अंदर रुकावट, यानी एसडी रेशो, सिस्टोलिक टू डायस्टोलिक रेशो जो ब्लड की है फ्लो की, वो डिस्टर्ब हो गई है, यानी कि उसके अंदर जो रुकावट है वो ज़्यादा आ रही है, इसलिए ब्लड का जो फ्लो है वो धीमा पड़ गया है, धीरा हो गया है, कम हो गया। इस सूरत हाल में क्या है, हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन्स देते हैं खाने के लिए, कुछ इंजेक्शन देते हैं लगाने के लिए, ताकि वो क्लॉट जो है वो डिज़ॉल्व हो जाए। दूसरी कंडीशन जिसमें कि एब्सेंट हो गया हो, तो इसका मतलब ये है कि वो नाली मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो गई है और अब बच्चे की तरफ खून नहीं जा रहा, और अगर हमने मज़ीद कुछ अरसा वेट किया तो ये भी हो सकता है कि बच्चे की पेट के अंदर डेथ हो जाए, और अगर रिवर्स हो गया तो फिर तो विदिन 24 आवर जो है वो उसको निकालना जो है वो ज़रूरी होता है। तो लिहाजा एक ऐसा अल्ट्रासाउंड है जिससे हम बच्चे की तरफ खून का फ्लो मॉनिटर कर सकते हैं। इसको सबसे पहले तो ये है कि अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर, आम अल्ट्रासाउंड पे शक लगे कि बच्चे की जो उम्र बताई जा रही है ग्रोथ उससे कम है, तब करवा लेना चाहिए, या फिर हम उस सूरत हाल में भी करवा सकते हैं जब हमें लगे कि पेशेंट हाई रिस्क है, जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं उनमें से कोई एक है, तो हम 28 वीक के ऊपर एक बेसलाइन डॉपलर करवाते हैं। बेसलाइन डॉपलर का मतलब ये है कि 28 वीक से बीमारी जब शुरू होने लगती है तो उससे पहले हम एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और ये देख लेते हैं कि बीमारी का स्टार्ट तो नहीं हुआ है। उसके बाद हम इसको 4 हफ्ते के बाद 32 वीक्स पे, और उसके बाद हम 4 वीक्स के बाद 36 वीक्स पे रिपीट करना ज़रूरी है। जहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो उसी वक़्त ही हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा आप में से कोई भी पेशेंट जो कि जिसने बहुत देर के बाद कंसीव किया है, आईवीएफ या एक्सी से कंसीव किया है, उसको शुगर ब्लड प्रेशर का मसला है, पहले बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है,
کہ بچے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں یا سکڑ جاتے ہیں یا کم گروتھ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، پانی خشک ہو جاتا ہے بچوں کا، یا اس طرح کا کوئی بھی بلیڈنگ کا مسئلہ ہے کہ ان کا خون بہت گاڑھا ہے جو ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے، تو 28 ویک سے آنورڈ اپنا ہر مہینے امبلائکل آرٹری ڈاپلر کروائیں۔ لیکن اگر آپ لو رسک ہیں تو صرف ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امبلائکل آرٹری ڈاپلر 33-34 ویکس پہ کروا لیں، اس کے بعد بے شک اس کو اگر وہ نارمل آتا ہے تو پھر اس کو کنٹینیو رکھیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔